फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो अंकित सर का मॉक टेस्ट होता है, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले हम वीकली मॉक टेस्ट को सॉल्व करते थे, तो जो अंकित सर के मॉक में आता था, ठीक है। फ्री वाला आता था ये वीकली मॉक, इसे तो आपको जरूर देना चाहिए। आज से हम स्टार्ट करेंगे अंकित सर के जो पेड मॉक टेस्ट है एसएससी जीडी का, उसका हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसे भी जरूर देखिएगा। इसमें टोटल आपको 25 मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, जो कि पेड है, ठीक है। 99 रुपये लग रहा है इसका। तो देखिए, इस 25 मॉक टेस्ट में आपको मतलब हम कोशिश करेंगे कि 25 दिन के अंदर आपको पूरा 25 मॉक टेस्ट सॉल्व करा दें। जिसमें एक देखिए, इसमें 20-20 सवाल आते हैं। इसमें हम केवल अभी आपको मैथ सॉल्व करेंगे। जैसा आपका सपोर्ट रहेगा उस तरह से हम आगे रीजनिंग का भी सॉल्व करा देंगे और हिंदी का भी आगे देखेंगे तो सॉल्व करा देंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल हम लोग मैथ को ही देखेंगे। तो अगर आपका सपोर्ट बढ़िया रहेगा, देखिए इसे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। कम से कम 25 मॉक टेस्ट तक तो सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि आपको सारे 25 मॉक टेस्ट में जो आपको 500 क्वेश्चन मिलेंगे मैथ के, वो सारे अच्छे कंसेप्ट के साथ हम आपको सिखा दें, ताकि आपके एग्जाम में मतलब आप मैथ में अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है। जो वीकली मॉक आता है उसका तो हम सोल्यूशन कराते ही हैं, जो कि संडे के संडे आता है। और मिनी मॉक भी स्टार्ट होने वाला है, तो मिनी मॉक का भी हम सोल्व करेंगे, उसे भी आप जरूर देखिएगा। तो इन तीनों जो आपका काम है वो हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, वीकली मॉक आपका संडे को आता है। इसमें जो मैथ के 20 सवाल होते हैं उसे हम सॉल्व कराते हैं, ठीक है। वो तो हम रेगुलर कराते हैं, ठीक है। और मिनी मॉक जो आपका शायद 16 या 17 से स्टार्ट होगा, तो इसमें भी जो आपके 20 सवाल होंगे मैथ के, उसमें देखिए इसमें टाइम मैनेज होता है। मिनी मॉक में आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। तो इसमें भी हम 20 सवाल को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि टाइम के अंदर ही आपको सॉल्व करें, ठीक है। वैसे हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको मतलब कोई भी मॉक टेस्ट में मैथ में आपको 25 से 30 मिनट से ज़्यादा समय ना ले। इतने समय के अंदर ही आपको हम समझाते हुए सॉल्व कराते हैं, ठीक है। अगर आप खुद से सॉल्व कीजिएगा तो आराम से 15 से 20 मिनट के अंदर आप 20 क्वेश्चन को बना दीजिएगा, ठीक है। तो हम आपको मिनी मॉक भी कराएंगे, वीकली मॉक तो कराते ही हैं। और जो आपका पेड टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको 25 मॉक टेस्ट है, उसे भी हम आपको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपका 500 क्वेश्चन जो है आराम से तैयार हो जाएगा मैथ का, और जो कि बढ़िया क्वेश्चन होगा। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इंक्लूड रहता है, उसी के निचोड़ पर ये मॉक टेस्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम बता दें, ठीक है। देखिए, इस पेड टेस्ट सीरीज को आप थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हम आगे चल के इस पूरा पेड टेस्ट के जितने भी सेक्शन है, चाहे वो हिंदी का हो, जीके का हो, या फिर मैथ और रीजनिंग का हो, हम कोशिश करेंगे कि मैथ का भी सॉल्व करें और कुछ दिन के बाद से रीजनिंग का भी, इसमें के जो रीजनिंग के भी प्रश्न है उसे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो भी अगर पेड टेस्ट नहीं भी लिए होंगे, वो यहाँ से क्वेश्चन देख कर फिर वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज इसका पेड टेस्ट का जो है टेस्ट नंबर 1 होगा, ठीक है। एक सेकंड, देखिए अब ये जो हमारा है एसएससी जीडी, देखिए एसएससी जीडी पेड टेस्ट 1, यानी कि ये पेड टेस्ट है। इसमें आज टेस्ट नंबर 1 है। इसमें हम 20 सवाल को देखेंगे और अच्छे कंसेप्ट के साथ देखेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। ये आपको जीडी में बार बार बताते हैं कि 1 घंटा का समय मिलेगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन नहीं रहेगा, 80 क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ 80 क्वेश्चन में से हम केवल 20 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हमारा मैथ का होगा। और कोशिश करेंगे कम से कम टाइम के अंदर आपको सारे क्वेश्चन जो है समझाते हुए बना दें, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट टेस्ट करते हैं। स्टार्ट टेस्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दो अंकों की कितनी संख्या 3 या 5 से विभाज्य है। तो पहले हमें दो अंकों की संख्या निकालना पड़ेगा, जो कि 3 से विभाज्य हो और 5 से विभाज्य हो। तो 3 से देखिए निकालते हैं, 3 से कितनी ऐसी संख्या हो जाएगी। तो देखिए 3 से लास्ट दो अंकों की लास्ट संख्या कौन सी होती है, तो 99 होती है। 99 होता है ना। तो 99 देखिए 3 से भाग देंगे तो यहाँ टोटल 33 संख्या हो जाएगा। लेकिन एक संख्या हो जाएगी जो कि होता है 6, और एक होता है 9। देखिए 3, 6, 9 3 से विभाजित होती है, जो कि एक अंक की संख्या होती है। देखिए 3, 6 और 9, यहाँ सॉरी 3, 6 और 9, यहाँ समझिए 3, 6 और 9 ऐसी संख्या होती है जो कि एक अंक की होती है और 3 से विभाजित भी होती है। तो इन तीन संख्या को हम लोग हटा देंगे। इन तीन संख्या को हटा देंगे तो बचा कितना, तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या बची हमारे पास 30, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 5 से विभाजित संख्या को हम लोग निकालते हैं। तो 5 से अंतिम संख्या कौन सी विभाजित होगी, तो हो जाएगा हमारे पास 95। 95 को जैसे ही हम 5 से भाग देंगे तो कौन सा आएगा, तो 19 पचे 95 यानी कि 19 हो जाएगा। लेकिन 5 में एक इकाई अंक की संख्या कौन सी होती है, तो एक 5 होता है, जो कि हमारा इकाई अंक का होता है। तो 19 में से एक संख्या को हम घटा लेंगे तो कितना संख्या हमारे पास बचा, तो संख्या हमारे पास बचा 18। तो अब देखिए यहाँ समझिए 30 संख्या जो हो गया, 30 संख्या ऐसी हो गई जो कि 3 से विभाजित है, और 18 संख्या ऐसी हो गई जो कि हमारे पास 5 से विभाजित है। लेकिन
कुछ ऐसी संख्या होगी जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होगी। जैसे कि आपका देखिए 3 और 5 दोनों से विभाजित होने संख्या हो जाएगी, जैसे कि 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है, 15 30 हो जाएगा। यानी कि ऐसे डॉट डॉट करके 90 90 तक हो जाएगा। यानी कि ऐसे टोटल संख्या हो जाएगी 15 छक्का 90, 6 संख्या ऐसी हो जाएगी जो कि हमारा 15 से विभाजित होगी, जो कि दोनों में इंक्लूड है। 3 से भी इंक्लूड हो जाएगा और 5 से भी इंक्लूड हो जाएगा, ऐसी संख्या। यानी कि इन 6 संख्या को हमें इसमें से घटाना पड़ेगा। तो जैसे इन 6 संख्या को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 और 18 48, 48 में से 6 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 42। यानी कि 42 ऐसी संख्या हो जाएगी जो कि 3 या फिर 5 से विभाजित होगी। तो 42 यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसका एक फॉर्मूला भी आता है, पी ए यूनियन बी, शायद आप पढ़े होंगे। ए यूनियन बी में क्या होता है, पी ए, ठीक है, पी ए प्लस का पी बी, ठीक है, पी ए प्लस का पी बी, अब माइनस का जो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, आप शायद 11th या फिर 12th में पढ़ेंगे। ये ऐसी संख्या को घटाया जाता है जो कि दोनों से कटती है। ठीक है, तो हमारा इसी फॉर्मूला पर आंसर निकल कर आ जाता है। तो ऐसे हम आपको सीधे जो है जो मतलब बेसिक होता है, बेसिक से हम आपको बता दिए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कीजिए सिंपल। तो 5 इस सबको जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 3 और 1 4, 4 4 8 और 2 10 हो जाएगा। और हाथ में बचा हमारे पास कितना, 1, तो 9 और 1 10, 10 5 15, 15 3 18 और 3 21 हो जाएगा। यहाँ 21 कर देंगे। बटे में भागा का साइन है तो बटे कर दें। 20 12 42, 42 और 18 कितना होता है, 60, 60 माइनस का x बराबर किसके है, तो 43 के है, तो 43 से कर देंगे। अब 43 में इसमें भाग देकर देखिए, अगर 43 में हम 2107 से भाग देते हैं तो कटेगा कि नहीं, कट जाना तो चाहिए। 43 पंजे तो ज़्यादा हो जाएगा, 43 चौके कितना हो जाए, 4 3 12, 4 चौके 16, 16 और 1 17, 172 हो जाएगा। 28 और 10 38, यानी कि 387 हो जाएगा। यहाँ इकाई अंक 7 है तो 9 से आराम से कट जाएगा। 9 3 27, 9 चौके 36 और 2 38, पूरा कट गया। यानी कि ये पूरा काटने पर हमारे पास कितना निकल कर आ रहा है, 49 निकल कर आ रहा है। यानी कि यहाँ लिखेंगे 49 बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 माइनस का x हो जाएगा। यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 माइनस का 49, 60 में से 49 गया, कितना बचा, 60 में से 49 को जैसे ही घटाएंगे तो 11 जो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इसे हम लोग अब हटाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक बाइक का मालिक लगातार 3 वर्षों तक क्रमशः 64 रुपये, 80 रुपये और 320 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीदता है। यदि वो पेट्रोल खरीदने में हर वर्ष 32,000 रुपये खर्च करता है तो पेट्रोल का प्रति लीटर औसत मूल्य कितना है। देखिए समझिए, मान लीजिए एक बार 32,000 रुपये उसने पहले वर्ष खर्च किया और उस समय जो पेट्रोल का कीमत था हमारा 64 रुपये प्रति लीटर था, ठीक है। और फिर दूसरे वर्ष भी उसने 32,000 रुपये खर्च किया और उस समय पेट्रोल का कीमत था 80 रुपये लीटर, ठीक है। और एक बार उसने 32,000 रुपये तीसरे वर्ष खर्च किया तो उस समय जो पेट्रोल का कीमत था वो 320 रुपये प्रति लीटर था, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 64 पाँच एक 320 यानी कि 500 लीटर पेट्रोल यहाँ खरीद लिया। और यहाँ जो खरीदा 80 चौके 320 यानी कि 400 लीटर यहाँ खरीद लिया। और यहाँ जो कटे यहाँ 100 लीटर जो है यहाँ उसने पेट्रोल खरीद लिया। अब देखिए टोटल उसने पैसा कितना खर्चा किया है, तो 32,000 रुपया 3 वर्ष के लिए लगाया, यानी कि 32,000 गुना 3। और टोटल उसने पेट्रोल कितना लिया है, तो 5 4 9 और 9 और 1 10, यानी कि 1000 लीटर जो है उसने पेट्रोल खरीदा है। तो ये उसका टोटल एवरेज निकल कर आ जाएगा। देखिए जितना उसने पैसा लगाया है और जितना उसने सामान खरीदा है, यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो कटा देंगे तो 32 कितना हो जाएगा, 96, 96 रुपये प्रति लीटर जो है उसने इतना औसतन मूल्य खर्च किया है कितना, पेट्रोल लेने में। तो 96 रुपये प्रति लीटर, इनका ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी बढ़िया सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो देखिए पेड टेस्ट में थोड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी रखा जाता है। अभी तो टेस्ट 1 है, जैसे इससे हम क्वेश्चन मतलब टेस्ट में आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा हाई होते जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से पूरा हम लोग 25 टेस्ट को सॉल्व करेंगे और उम्मीद है आप सारे 25 टेस्ट तक थोड़ा मतलब सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई कितनी है। समझिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, तो ए स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर का मान कितना कितना के बराबर दिया है, तो 144 के बराबर दिया है, तो 144 कर देंगे। तो ए बराबर किसके हो जाएगा, तो ए बराबर रूट ओवर 144 हो जाएगा। रूट 144 यानी कि क्या हो जाएगा, रूट 144 यानी कि 12 हो गया। अब वर्ग का विकर्ण यानी कि डायगोनल कितना होता है, तो √2a होता है ना, √2a। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए का मान 12 है तो 12 √2 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी पर हम लोग क्लिक करेंगे और जो है आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है कि एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है, ठीक है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:1 था, तो 41 वर्ष बाद माँ की आयु क्या है? देखिए, एक वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है प्रेजेंट टाइम में माँ और बेटी का? देखिए, मदर और डॉटर इन दोनों का अनुपात दिया है कितना? तो दिया है 3:1, ठीक है। और 5 वर्ष पहले यानी कि प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले अगर जाएंगे तो उनका रेशियो कितना था? 5:1 था। देखिए समझिए, यहाँ समझिए क्या करना होता है। देखिए यहाँ समझिए, अगर देखिए आज से 5 वर्ष पहले अगर माँ और बेटी के उम्र में जितना अंतर था, अभी वर्तमान में भी उतना ही अंतर है। अगर हम किसी से 10 वर्ष पहले अगर 2 वर्ष बड़े हैं, तो आज से 20 वर्ष बाद भी उससे हम 2 वर्ष बड़े होंगे। उसी तरह यहाँ देखिए, दोनों के एज के डिफरेंस कितना है? 4 है। और यहाँ दोनों के बीच के एज का डिफरेंस कितना है? 2 है। तो पहले हम इसे बराबर करेंगे, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, यानी कि ऊपर में हो जाएगा 5:1 और नीचे में हो जाएगा 2 3 यानी 6 और 6:2 हो जाएगा। अब दोनों के बीच में एज का डिफरेंस समान हो गया। अब देखिए, 5 से 6 बड़ा, 1 से 2 बड़ा, यानी कि यहाँ बढ़ कितना रहा है? 1। और क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, यहाँ देखिए 5 वर्ष पहले, यानी कि 1 का मान किसके बराबर है? 5 के बराबर है। तो वर्तमान में माँ की उम्र कितनी हो जाएगी? तो इसमें भी हम लोग 5 से गुना कर देंगे, यानी कि वर्तमान में माँ की उम्र हो गई 30 वर्ष, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे 41 वर्ष बाद माँ की आयु, यानी कि 30 में हम 41 को जोड़ देंगे, तो 41 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 41 और 30 71 वर्ष। 71 वर्ष, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि ए बी सी 10,500 की राशि को आपस में 5:7:9 के अनुपात में विभाजित करते हैं, ठीक है। यदि प्रत्येक को 500 रुपये अधिक मिलते हैं तो ए बी सी के साथ राशि का अनुपात क्या होगा? समझिए, मान लीजिए एक ए है, एक बी है और एक सी है, यह 3 लोग हैं, ठीक है। इनका रेशियो दिया है कितना? 5:7:9। और सभी को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 9 7 16 और 5 21। इसी 21 का मान किसके बराबर दिया है? तो 10,500 के बराबर दिया है, यानी कि 105 के बराबर दिया है, ठीक है। 2 जीरो को हटा दिए, तो 21 पंजे कितना होता है? 21 पंजे 105 होता है, यानी कि इसमें गुना हो जाएगा। तो इसको मिला था 25 रुपया, इसको मिला था 35 रुपया और इसको मिला था कितना? 45 रुपया, ठीक है। सब में हम 5 से गुना कर लिए, ठीक है। तीनों में हम लोग 5 से गुना कर लिए, ठीक है। अब देखिए, अब तीनों में 500 रुपये का वृद्धि कर दिया, यानी कि इसमें भी 500 रुपये का वृद्धि कर दिए, इसमें भी 500 रुपये का वृद्धि कर दिए और इसमें भी 500 रुपये का वृद्धि कर दिए। तो अब उनके पास राशि कितनी हो जाएगी? तो 25 और 5 30 हो जाएगा, 35 और 5 40 हो जाएगा और 45 और 5 50 हो जाएगा, ठीक है। यही उनका रेशियो हो जाएगा, जीरो को काट देंगे, यानी कि 3 4 5 का जो है, अब उनके पास रेशियो नया अनुपात कितना हो जाएगा? 3:4:5, यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम 2 जीरो हटा दिए, इसीलिए सभी जगह से हम 2 जीरो हटा कर लिख रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक ट्रेन 2 स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी 6 घंटे में तय करती है, ठीक है। यदि ट्रेन की गति 13 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाती है तो वह उतनी ही दूरी 9 घंटे में तय करती है। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है? समझिए, जितना स्टेशन एक्स, देखिए एक्स और वाई है, 2 स्टेशन है, इन दोनों के बीच की दूरी हमें बतानी है। तो दोनों तरफ पहले हमें डिस्टेंस को जो है, जो बराबर है डिस्टेंस तो कभी भी चेंज होगा नहीं। अब एक क्या है, एक का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो वो 6 घंटे में तय कर रही है। लेकिन दूसरे का स्पीड जैसे ही हम 13 किलोमीटर कम कर रहे हैं, 13 किलोमीटर पर आवर, तो अब उस दूरी को 9 घंटे में तय कर रही है। अब बस इसे सॉल्व कीजिए, समान दूरी है, ठीक है। यहाँ देखिए, चाल इंटू समय बराबर दूरी होता है और यहाँ भी चाल इंटू समय बराबर दूरी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 6x बराबर कितना हो जाएगा? तो 9x, अब माइनस का 13 9 117, ठीक है। अब ये 9 में से 6 गया तो 3x बराबर बचेगा हमारे पास 117। तो x का मान कितना निकल कर आ गया? x का मान निकल कर आ गया 39, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कितना, हमसे 2 स्टेशनों के बीच की दूरी, यानी कि दोनों जगह कहीं एक मान रखेंगे x का, हमारा निकल कर आ जाएगा। यानी कि इसका मान हम निकाल देंगे, x का मान निकल कर आ गया 39 और गुना 6 घंटे में तय करिए, तो 39 गुना 6 यानी कि 9 6 के 54, ठीक है। और 6 18 और 5 23, 234 किलोमीटर जो है एक्स और वाई के बीच की दूरी है 234, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक जिले में 10,24,000 निवासी हैं। यदि जनसंख्या 2.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्षों के अंत में निवासियों की संख्या कितनी होगी? अब समझिए, 2.5% है, पहले 2.5% को लिखना आना चाहिए आपको पूर्णांक में। 2.5% को हम पूर्णांक में क्या लिखेंगे? तो 2.5, अब बटे का हमारा 100 हो जाएगा, परसेंट हटेगा तो एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। 25 इसको कटाएंगे तो 1/40 निकल कर आ गया, यानी कि अगर जैसे ही जनसंख्या 40 थी तो उसमें 1 की वृद्धि हो जाती है, यानी 41 हो जाता है। तो पहले देखिए, अभी जनसंख्या
संख्या कितना है 10,24,000 है तो 10,24,000 कर देंगे। और 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, प्रति वर्ष 40 में 1 की वृद्धि हो रही है, यानी कि 41 का वृद्धि हो रही है, ठीक है। 41/40 गुना 41/40 और गुना 41/40 हो जाएगा, ठीक है। 3 वर्ष का हो जाएगा 41/40। अब यहाँ देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कटा देंगे। अब जैसे ही हम इसको देखिए 4 से कटाते हैं तो 4 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 से कटाएंगे तो देखिए 4 दूनी का 8, 2 2 4 5 20 और 4 छक्का 24 होता है। देखिए 4 छक्का 24 हो जाएगा। 4 चौके 16 से इसको कटाएंगे तो ये 16 से कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हमें गुना करना है 16 गुना 41 के क्यूब से। देखिए इकाई अंक से हम लोग पहले देखेंगे, तो इकाई अंक 2 के लास्ट में जो है हमारा 6 है, ठीक है। 2 के लास्ट में 6 है। चलिए तो देखिए अब यहाँ इकाई अंक तो 2 का सेम है और यहाँ 6 भी, इकाई अंक 6 भी आएगा। तो देखिए समझिए, अब यहाँ देखिए इसको हम आपको क्यूब करना एक लाइन में सिखाते हैं। देखिए पहले हम लोग 1 का क्यूब करेंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक है। अब 1 में 3 से गुना करेंगे तो 1 में 3 से गुना करें 3 और 3 चौके कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ 2 कर देंगे, ठीक है, 2 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद अब देखिए 4 का हम लोग 4 को हम 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, देखिए 4 को नहीं, देखिए यहाँ समझिए 3a² भी होता है, तो यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16, 16 तो यह कितना होता है 48, और यहाँ इकाई अंक 1 था, देखिए यहाँ 1 शेष बचा था। तो देखिए समझिए फिर से एक लाइन फिर समझाते हैं, यहाँ केवल मेरी बात को सुनिएगा। 1 का क्यूब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। अब उसके बाद क्या फॉर्मूला होता है, तो 3a²b, यानी कि 3 में 1 के स्क्वायर से गुना करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 3 3 चौके 12 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास हासिल जो बचेगा शेष हमारे पास 1 बचेगा। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 तिया कितना होता है 16 तिया 48 और 1 49, यहाँ 9 कर देंगे, ठीक है। हाथ में लगा हमारे पास, यहाँ हम हाथ में लगा हमारे पास 4, ठीक है। अब 4 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है 4 चौके 4, 4 का क्यूब 64 होता है, 64 में 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 68। अब इसमें हमें गुना कर देना है 16 से, ठीक है। ये आपका इकाई मतलब एक लाइन में जो हो गया क्यूब निकालना हो गया। आप कहिएगा तो इसको हम अलग से भी बता देंगे, वैसे आपको यहाँ समझ में आया हो तो ठीक है। अब देखिए गुना कीजिए, 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, हाथ में लगा हमारे पास 1, 16 दूनी 32 और 1 33 हो जाएगा, हाथ में लगा हमारे पास 3, ठीक है। 16 में 144, 144 और 3 कितना होता है 147, हाथ में लगा हमारे पास 14, 16 8 128, 128 और 128 और 14 कितना होता है 128 और 14 142 होता है, हाथ में लगा हमारे पास 14, ठीक है। हाथ में लगा 14, 16 छक्का 96, 96 और 96 और 14 कितना हो जाएगा तो 110, यानी कि यहाँ जो हो जाएगा 11,27,36 जो हो जाएगा 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। हम चाहते थे यहाँ से यहाँ तक ही करके हम सॉल्व आंसर क्लिक कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि चौथे स्थान पर 2 होना चाहिए जो कि हमारे पास एक ही ऑप्शन में था, ठीक है। तो अब हम आपको पूरा बता दिए कैसे, थोड़ा कैलकुलेशन अगर आ भी जाता है क्वेश्चन तो कैसे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव था लेकिन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की गति 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और धारा की गति 6 किलोमीटर पर आवर है, तो 5 मिनट में धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी किलोमीटर में कितनी होगी। बहुत आसान है। धारा के प्रतिकूल में क्या होता है, तो नाव की चाल और धारा की चाल आपस में माइनस हो जाएगा। तो नाव की चाल कितना है, तो नाव की चाल है 30 किलोमीटर पर आवर और धारा की गति है 6, 5 मिनट में तय करना है तो 5 और घंटा में बताना है तो यहाँ 60 से भाग दे देंगे। ये हो गया आपका स्पीड इंटू का टाइम बराबर जो हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा, ठीक है। 30 में से 6 गया 24 बचा, और 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा गुना 1/12 हो जाएगा। 12 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर जो हो जाएगा वहाँ डिस्टेंस प्राप्त हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा जो कि आपका महज 10 सेकंड समय लेगा, ठीक है, 10 सेकंड का भी नहीं लेगा। अब यहाँ समझिए, रोहित की आय 32,000 रुपया है, यदि उसका कुल व्यय 30% है तो उस बचत कितना है, और उसका देखिए खर्च अगर 30% होता है तो बचत कितना होगा, तो उसका 70% होगा, यानी कि सीधे क्वेश्चन में कह रहा है कि 32,000 का 70% बताइए, तो सीधे आप निकाल दीजिए 32,000 का 70%, 32,000 गुने 70 यानी कि 7 और बटे में 10 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जो कटाएंगे 7 दूनी का 14, 7 तेरी 21 और 1 22, 22,400 जो हो जाएगा उसका बचत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरा करता है, ठीक है। ये यात्रा के पहले आधे भाग 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है। तय की गई कुल दूरी की गणना कीजिए। देखिए अगर हम आदमी का एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, अगर हम आदमी का एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, जो कि फॉर्मूला क्या होता है 2ab, ठीक है,
2AB बटे में A प्लस का B। पहले हम एवरेज स्पीड ही निकालते हैं, तो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो करेंगे 2 इंटू एवरेज स्पीड, यानी कि पहला उसका आधा भाग कितना का स्पीड है 21, दूसरा आधा भाग है स्पीड 24 का, और दोनों को जोड़ेंगे तो 24 और 21 कितना होता है 45 होता है, तो यहाँ 45 कर देंगे। अब यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ अगर कटाएं तो देखिए, अगर इसको हम 3 से कटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 15, और 3 से इसको कटेंगे तो हो जाएगा 8, ठीक है। फिर 3 से कटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, और इस यहाँ हो जाएगा 7, यानी कि यहाँ से देखिए 8 7 56 और दूनी का 112, 112 अब बटे में 5 निकल कर आ जाएगा, ये उसका एवरेज स्पीड हो गया, ठीक है, एवरेज स्पीड। अब इस डिस्टेंस को उसने कितना घंटे में तय किया है, तो कुल यात्रा जो है उसने 10 घंटे में पूरा किया है, ठीक है। अब यहाँ से हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो उसका एवरेज स्पीड कितना है, तो जो भी है एवरेज स्पीड है 112 अब बटे में 5 है, और गुना टाइम कितना ले रहा है 10 घंटे का, आते हैं 10 कर देंगे, ठीक है। तो 5 दूनी का 10, 112 दूनी का 224, यानी कि 224 किलोमीटर जो है टोटल उसने डिस्टेंस को कवर किया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। यहाँ से हमने पहले एवरेज स्पीड निकाल लिया, जैसे ही हमारे पास एवरेज स्पीड आया वैसे ही हमने क्या किया, उसका डिस्टेंस निकाल लिया, जो कि स्पीड इनटू का टाइम होता है, जो कि हमारा निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 224 किलोमीटर, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 21 दिन में कर सकते हैं, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो सामान्य कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखिए काफ़ी सिंपल सवाल है, कह रहा है ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है 15 दिन में, तो यहाँ 15 कर देंगे। बी उस काम को कितना दिन में कर रहा है 21 दिन में, तो 21 कर देंगे। सिंपल ए और बी साथ मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है ए बी बाई ए प्लस बी, यानी क्या करेंगे 15 इंटू का 21 अब बटे 21 15 को जोड़ेंगे तो 21 15 कितना होता है 36, तो यहाँ 36 कर देंगे। 3 से कटाएंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, और 3 से इसको कटाएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। 4 से इसको कटाएंगे, सॉरी 3 से कटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, और 3 से इसको कटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 7। 7 पंजे 35 बटे 4, यानी कि पूर्णांक में लिखना है तो क्या लिखेंगे 4 8 का 32, 32 और 3 35 और बटे में 4, 8 पूर्णांक 3 बटा 4 दिन में जो है दोनों मिलकर काम को कंप्लीट कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन करें कि एक बेईमान व्यापारी ने अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का फैसला किया, ठीक है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन के लिए 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है समझिए। उसे देना था 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम देना था, लेकिन वो दे कितना में रहा है, दे रहा है 960 ग्राम ही दे रहा है, ठीक है, 960 ग्राम दे रहा है। अगर मान लीजिए 1000 ग्राम की कीमत कितना था 1000 रुपया, 1000 रुपया था 1000 ग्राम का कीमत, तो 1000 रुपया के सामान कह रहा है कि 1000 रुपया का हम दे देंगे, लेकिन दे रहा है कितना 960 रुपये का ही सामान दे रहा है, 960 रुपये का ही सामान दे रहा है ना, यानी कि 960 रुपये के सामान को 1000 रुपया बता रहा है, तो कितना रुपये का लाभ कमा रहा है 40 रुपये का लाभ कमा रहा है, किस पर, तो इस 960 पर, और गुना 100, हमें परसेंटेज बताना है। अब देखिए यहाँ 1 0 से 1 0 कटेंगे, 4 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 4 से इसको कटेंगे तो 6, और 4 से इसको कटेंगे तो हो जाएगा 25, ठीक है। 25 बटा में 6, यानी कि 4 पूर्णांक 1 बटा में 6% जो हो जाएगा वो प्रॉफिट कमा रहा है, 4 पूर्णांक 1 बटा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। देखिए वो 960 रुपये के सामान को 1000 रुपये बताकर उसे बेच रहा है, कह रहा है कि हम 1000 ग्राम, देखिए ये 1000 रुपये किलो है और हम आपको 1000 रुपये किलो ही दे देंगे, लेकिन वो गलत बाट का प्रयोग करता है, वजन गलत तोलता है, यानी कि 960 ग्राम नहीं तोलता है, यानी कि 960 रुपये के सामान को 1000 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। तो वो इतना का जो है प्रॉफिट कमा रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन करें कि यदि ब्याज त्रैमासिक दे है तो 8000 की राशि पर 5% की वार्षिक दर से 3 महीने के चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि त्रैमासिक कह भी रहा है और 3 महीने का पूछ ही रहा है, ठीक है। यहाँ समझिए 12 मंथ में ब्याज कितना लग रहा है, 12 मंथ में ब्याज लग रहा है 5% का, ठीक है, 12 मंथ में ब्याज लग रहा है 5% का, तो 3 मंथ में कितना का ब्याज लगेगा, तो यहाँ देखिए यहाँ भागा 4 है, तो इसमें भी हम लोग भागा 4 कर देंगे, यानी कि यहाँ जो लगेगा 5 अब बटे में 4% का लगेगा। अब यहाँ समझिए, अब 8000 रुपया 5/4% को हम क्या लिख सकते हैं पूर्णांक में, तो कहेंगे 5 अब बटे में 4, अब परसेंट को हटाएंगे तो 0 0 हो जाएगा, 5 8 40, यानी कि 1/80 हो जाएगा, 1/80 हो जाएगा। अब देखिए 8000 रुपया पर त्रिमासिक, यानी कि ये त्रिमासिक ही आया है 1/80, 1/80 के हिसाब से ब्याज कितना प्राप्त होगा, तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 8 से इसको कटेंगे तो 10 कट जाएगा, यानी कि 100 रुपया जो हो जाएगा त्रिमासिक रूप से ब्याज उसके लगेगा 100 रुपया, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 महीने का ब्याज हमारे पास निकल कर आ गया, वही हमसे पूछ रहा था कि 8000 रुपये पर 3 महीने का ब्याज कितना होगा, तो 100 रुपया ही होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि कुलदीप अपने ग्राहकों को इस सूटकेस के अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है और वह फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो 2500 रुपये के चिन्हित सूटकेस का वास्तविक लागत मूल्य। अब यहाँ देखिए, हम आपको बार बार बताते हैं सीपी और एमपी के बीच का एक रिलेशन होता है। कितना होता है? तो 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, रेशियो में एमपी के साथ होता है 100। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस का साइन और लॉस होगा तो माइनस का साइन लेंगे, प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ठीक है। अब यहाँ देखिए, डिस्काउंट कितना का दे रहे हैं? 10% का, तो 100 में से 10 किया, यहाँ 90 बचे। और यहाँ प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 20% का। देखिए प्रॉफिट यहाँ कितना का हो रहा है? तो 20% का हो रहा है, तो 100 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से कटाएंगे तो 3, और 3 से यहाँ कटाएंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसी चिन्हित मूल्य यानी कि 4 का मान कितना दिया है? 2500 रुपया दिया है, यानी कि ये इसका कितना गुना है? तो कहिएगा 4 छक्के 24, 625 गुना है, 625 गुना है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग 625 से गुना कर देंगे, यही उसका क्रयमूल्य हो जाएगा, जो कि 1875 जो हो जाएगा उसका क्रयमूल्य निकल कर आ जाएगा। 1875 किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं कि जब 2500 रुपये प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दी गई दर पर 8 वर्ष के लिए निवेश किए जाते हैं तो परिपक्वता यानी कि मिश्रधन कितना होता है? 3725 रुपया। तो प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज की दर क्या थी? तो रेट हमें निकालना है साधारण ब्याज का, जो कि फॉर्मूला क्या होता है? एसआई इंटू का 100, ठीक है। अब बटे में प्रिंसिपल इंटू का टाइम, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है? 2500 रुपया हो गया 3725 रुपया, यानी कि 1225 रुपये का जो है हमें ब्याज प्राप्त हो रहा है। 1225 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है। अब समझिए, यहाँ करेंगे 1225 और गुना का 100 हो जाएगा। अब बटे में मूलधन कितना है? 2500 है, तो यहाँ 2500 कर देंगे, और गुना टाइम कितना है? तो 8 वर्ष है, तो यहाँ 8 कर दिए। यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो गया हमारे पास, 25 को करेंगे तो 25 चौके 100 और 225, 25 9 ये 225, 49 बटे में 8 हो जाएगा। पॉइंट में हमें लिखना है, देखिए पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो 8 छक 48 हो जाएगा, एक बचेगा तो 1 जीरो, ठीक है। 8 कम 8, 2 जीरो, 8 दूनी का 16, 8 पंजे 40, 6.125% जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में सिंपल इसका एलसीएम बताना है। तो एलसीएम क्या होता है? ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले पार्ट का एचसीएफ निकालेंगे, यही क्वेश्चन में कहता है। तो ऊपर वाले पार्ट 3, 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है? तो यहाँ देखिए, अब यहाँ लिख लेते हैं, 3 बटे में 8 है तो 3 बटे में 8 लिख लेंगे। उसके बाद 5 बटे में 16 है तो 5 बटे में 16 लिख लेंगे। उसके बाद 7 बटा में 2 है, 7 बटा में 2 है। अब देखिए ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम निकालिए, तो 7 पंजे 35 दिया, 105 हो जाएगा। और नीचे वाले पार्ट का एचसीएफ निकालेंगे, तो यहाँ सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या है? 2 है, तो 105 बटे 2 को क्या लिखेंगे? 52 दूनी का 104, अब पूर्णांक 1 बटे में 2, 52 पूर्णांक 1 बटा 2 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन बी पर हम लोग क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन करें कि 80 लीटर दूध के मिश्रण में 60% दूध है, ठीक है। मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि दूध की मात्रा 80% हो जाए? अब देखिए, यहाँ कुछ देखिए, यहाँ कुछ मिल्क है और उसके बाद वाटर है। 60% दूध है और कितना है? 40% वाटर है। उसके बाद क्या कर रहा है कि 80% दूध को कर रहा है, यानी कि दूध हो जाएगा 80%, और तो वाटर कितना बचेगा हमारे पास? 20% बचेगा। अब यहाँ देखिए, वाटर को हमें, दूध हम मिला रहे हैं तो वाटर को बराबर करना पड़ेगा, तो इसमें हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 80 दूनी का 160, अनुपात का कितना हो जाएगा? 20 दूनी का 40, बराबर हो गया। अब समझिए, 60 और 40, 100, इसी 100 का मान किसके बराबर था? यानी कि 100 का मान था 80 लीटर के बराबर था, ठीक है, 80 लीटर का। तो अब 60 से दूध कितना हो गया? 160, यानी कि दूध भी कितना बढ़ गया? 100 बढ़ गया। तो जब 100 का मान 80 के बराबर था, तो यानी कि 80 लीटर और दूध मिलाएंगे तो उसमें दूध की मात्रा 80% हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अब इसमें आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन करेंगे, एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। देखिए समझिए, अगर शंकु के यहाँ हमारे पास त्रिज्या दिया है कितना? 36 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है? ऊंचाई दिया है हमारे पास 105 सेंटीमीटर। तो हमें शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि TSA निकालना है, जो कि फॉर्मूला क्या होता है? तो पाई आर, ठीक है, इंटू का आर प्लस का एल। एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई होता है, तो यहाँ एल का मान तो दिया नहीं है, तो एल बराबर जो फॉर्मूला निकल कर आता है, यहाँ समझिएगा, एल बराबर जो हमारा फॉर्मूला आता है √/r² प्लस का h² होता है, ठीक है। अब यहाँ समझिए,
अगर हम देखिए ट्रिपलेट एक होता है, यहाँ से एल का मान हमें निकालना है ना, हम देखिए एल एक लाइन में एल का मान आपको निकाल कर बताते हैं। यहाँ से एल का मान हम आपको निकालते हैं। देखिए अगर 3 से यहाँ भाग देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 12, और 3 से यहाँ भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 35। अब देखिए 12, 35 और 37 का ट्रिपलेट बनता है, 12, 35 और 37 का ट्रिपलेट बनता है। यहाँ चूंकि 3 से भाग दिया है तो 3 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 37 दिया, कितना होता है तो 37 दिया हो जाएगा 121, यानी कि एल का मान निकल कर आ गया हमारे पास 121। आप सिंपल चाहिएगा तो ऐसे ही बना सकते हैं, रूट ओवर 36 का स्क्वायर प्लस का 36 का स्क्वायर प्लस का 105 का स्क्वायर। जैसे ही आप निकालिएगा तो बाहर रूट निकलेगा तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा 121 ही निकल कर आएगा, जो कि हमारे पास वहाँ डायरेक्ट आ गया है। तो 12, 35, 37 का एक ट्रिपलेट बनता है, चूँकि सब में 3-3 से भाग दिए तो इसमें भी 3 से हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से एल का मान हमें पता चल गया। अब यहाँ क्या है पाई है तो पाई का मान लिख देना है, पाई इंटू 36 है तो 36 कर देंगे, और यहाँ आर कितना है तो आर है हमारे पास 36 और एल का मान निकल कर आ गया 121, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ 36 पाई, ठीक है 36 पाई इंटू का 121 में 36 को जोड़ेंगे तो 6 और 1 7, 12 और 3 15, यानी कि 12 और 3 15, 157 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इकाई अंक से आंसर आ जाएगा सबका। इकाई अंक लगभग देखिए 6 2 6 9 है, यहाँ इकाई अंक 6 7 42 आ रहा है, इकाई के स्थान पर यहाँ 2 आ रहा है। तो यानी कि यहाँ से जब आप गुना कीजिएगा तो 52 92 जो हो जाएगा, 52 92 पाई यहीं जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट नहीं है, वह 36 में 157 से गुना करेंगे तो 5292 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ से इकाई अंक से आंसर आ गया, ठीक है। उतना गुना नहीं करना है, अगर आप गुना करना चाहेंगे तो भी आपका आंसर यही निकल कर आएगा। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक कार को 10% की हानि पर बेचता है, यदि बी इसे 5,40,000 में बेचता है और 20% का लाभ करता है, तो ए के लिए कार का क्रय मूल्य 10%, क्रय मूल्य का 10% कितना था, समझिए। यहाँ एक ए है, ए ने बी को बेचा और बी ने किसी सी को बेचा है, ठीक है। अगर ए के लिए कार का क्रय मूल्य 100 रुपया था तो उसने 10% हानि पर 90 रुपये में इसको बेच दिया, और बी ने इसे 20% लाभ पर बेचा है, यानी कि 20% का लाभ कितना हो जाएगा 90 में 9 दूनी 18, यानी कि 108 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। इसी 108 का मान किसके बराबर दिया है तो 5,40,000 के बराबर दिया है, ठीक है। 5,40,000 के बराबर दिया है। अब समझिए, अब समझिए तो हमसे इसका 10% का मान पूछ रहा है, यानी कि ए के वास्तविक क्रय मूल्य का 10%, यानी कि 10 का मान हमसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे तो 5,40,000, ठीक है, 5,40,000 अब बटे में 108 और गुना का 10 कर देंगे, गुना का 10, 108 पंजे कितना होता है 108 पंजे 540 होता है, 5,000 में 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 50,000 जो हो जाएगा, उसका ए के वास्तविक मूल्य के 10% के बराबर हो जाएगा 50,000, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्योंकि ए के लिए कार का क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है, उसका 10% पूछ रहा है, तो कार का क्रय मूल्य 100 था तो उसका 10% कितना हो जाएगा 10, इस 10 का मान पूछ रहा है तो जो कि हमारे पास 50,000 निकल कर आएगा, ठीक है। तो 50,000 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब टोटल 20 क्वेश्चन बना दिया, अब इसे सबमिट करते हैं। यहाँ व्यू रिजल्ट देखिए, अभी तक देखिए इस टेस्ट को कितने लोग, ये पेड है तो चूंकि पेड में 3684 लोग इस टेस्ट को लिए, ठीक है। तो 3684 लोगों के पास जरूर ये वीडियो पहुंचना चाहिए, और जो भी जितने भी वीकली मॉक वाले हैं उस वो भी आकर ये वीडियो देखें, ठीक है, ताकि आपका पेड में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है वो भी आप यहाँ देख सकें, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई जाने वाला है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ हम आपको 20 क्वेश्चन बताए हैं, जो कि 20 का 20 करेक्ट है। आगे चलकर हम आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चन को बताएंगे, और हो सकता है हिंदी के भी क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट के साथ। अभी हम लगातार 25 दिन के अंदर कोशिश करेंगे कि आपको 25 पेड टेस्ट सॉल्व करा दें, ठीक है। तो उसे भी आप जरूर सपोर्ट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ये शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेकंड टेस्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय।